सोचिए, 1000 साल पहले भारत के एक शांत कोने में ऐसी जगह थी जहां दुनिया के हर कोने से लोग सिर्फ एक चीज पाने आते थे, ज्ञान। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था बल्कि पूरा एक शहर था, जहां हजारों विद्यार्थी रहते थे, सैकड़ों शिक्षक पढ़ाते थे और लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसे ज्ञान की 3 पर्वत कहा जाता था। ये कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की है, दुनिया की सबसे पुरानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक। लेकिन ये सिर्फ उसकी महानता की कहानी नहीं है, ये उसकी गुमशुदगी का रहस्य भी है। आखिर नालंदा कैसे जली, किसने जलाया, और क्या आज भी कुछ ऐसा बचा है जो दुनिया को उसका सच बता सके? चलते हैं इतिहास की ओर। समय है 5वीं शताब्दी का, गुप्ता एम्पायर का दौर। शांत, सुव्यवस्थित और समृद्ध भारत। इसी समय नालंदा की नींव रखी गई। दूर दूर से विद्वान यहां आने लगे। तिब्बत, चाइना, पर्शिया, कोरिया, हर जगह से छात्र इस जगह की तरफ खींचे चले आते थे। ये जगह सिर्फ शिक्षा नहीं देती थी, ये दुनिया को सोचने का तरीका देती थी। यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, धर्म, भाषा सब पढ़ाया जाता था। कई विद्यार्थी तो अपनी जिंदगी की बचत खत्म करके सिर्फ नालंदा तक पहुंचने का सफर तय करते थे। लेकिन नालंदा की असली ताकत उसकी लाइब्रेरी थी, धर्मगंज। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें सैकड़ों कमरे थे, लाखों पांडुलिपियां, कई रेयर स्क्रॉल्स और इतने डॉक्यूमेंट थे कि इतिहासकार कहते हैं अगर नालंदा की लाइब्रेरी पूरी तरह बच जाती तो आज हम दुनिया के इतिहास को बिल्कुल अलग तरीके से समझते। अब कहानी मोड़ लेती है और एक रहस्य जन्म लेता है। नालंदा का अंत कैसे आया? इतिहास की किताबें एक नाम बताती हैं, बख्तियार खिलजी। लेकिन क्या पूरा सच सिर्फ यही है या कहानी में कुछ और परतें छिपी हैं? 12वीं शताब्दी में इंडिया का मैप बदल रहा था। उत्तरी भारत में नए नए राजवंश उभर रहे थे। इसी समय बंगाल क्षेत्र में बख्तियार खिलजी नाम का एक सैनिक ताकत हासिल कर रहा था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा पर हमला उसके निजी महत्वाकांक्षाओं का नतीजा था, लेकिन कई दस्तावेज बताते हैं कि नालंदा पर हुआ विनाश एक सामान्य युद्ध का हिस्सा था, जानबूझकर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर नालंदा जली कैसे? चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनजांग ने नालंदा की लाइब्रेरी को इतना विशाल बताया था कि उसे जलाने में महीनों लगेंगे, और कुछ इतिहासकार का कहना है कि नालंदा के जलने का पूरा प्रोसेस 3 महीने तक चला। किताबें धीरे धीरे सुलगती रहीं। एक आग खत्म होती तो अंदर की लकड़ी, घास और तेल से दूसरी आग शुरू हो जाती। हजारों साल पुराना ज्ञान धुएं में बदलता रहा और कोई उसे बचा नहीं पाया। लेकिन क्या यह हमला सिर्फ खिलजी का आदेश था या कुछ और भी? कुछ शोध बताते हैं कि नालंदा के आसपास के स्थानीय राजाओं में राजनीतिक तनाव था। कई स्कॉलर्स का कहना है कि युद्ध के दौरान नालंदा बीच में फंस गई। ये अटैक शायद रिलीजियस वजह से नहीं बल्कि मिलिट्री कैंपेन का हिस्सा था, यानी नालंदा एक साइड कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन एक और थ्योरी कहती है कि नालंदा बुद्धिस्ट सेंटर थी और उस दौर में कई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। शायद नालंदा को उसके विचारों के कारण निशाना बनाया गया। कहानी यहाँ और गहरी होती है जब पता चलता है कि अटैक के बाद भी नालंदा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। राख के ढेर के बीच कुछ स्कॉलर्स बच गए थे। उन्होंने तिब्बत और चाइना में शरण ली और वही स्कॉलर्स नालंदा की आखिरी टीचिंग्स दुनिया भर में पहुंचाते रहे। तिब्बत में आज भी नालंदा ट्रेडिशन जिंदा है। कई तिब्बती मोनेस्ट्रीज में वो किताबें मिलती हैं जो नालंदा के विद्वान अपने साथ लेकर गए थे। यानी नालंदा जली जरूर, लेकिन उसका ज्ञान नहीं बुझा। अब एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, नालंदा के रूइंस 19वीं शताब्दी तक मिट्टी के नीचे दफन थे। किसी को सही से पता भी नहीं था कि यहाँ क्या है। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार बताया कि ये जगह नालंदा हो सकती है। बाद में सर जॉन मार्शल ने खुद एक्सकेवेशन शुरू करवाया और धीरे धीरे वो जला हुआ शहर फिर से दुनिया के सामने आया। एक्सकेवेशन के दौरान रिसर्चर्स को पिघली हुई ईंटें मिली, काले हुए दीवारों के टुकड़े मिले। कुछ कमरों की दीवारों पर ऐसा सूट जमा था जैसे किसी भयानक आग ने उसे पिघला दिया हो। ये सब सबूत बताते थे कि नालंदा सच में लंबे समय तक जलता रहा था। लेकिन एक और रहस्य आज भी अनसुलझा है। लाइब्रेरी में रखे लाखों डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? इतने बड़े पैमाने पर किताबें थीं कि 3 महीने की आग भी उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइब्रेरी की कुछ पांडुलिपियां स्कॉलर्स ने पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दी थी। कुछ तिब्बत, नेपाल और चाइना तक भी पहुंची। आज जब हिस्टोरियंस उन रीजन्स में खोज करते हैं, उन्हें ऐसे टेक्स्ट मिलते हैं जिन्हें नालंदा से जुड़ा माना जाता है। इससे ये थ्योरी मजबूत होती है कि नालंदा पूरी तरह बुझी नहीं, उसका कुछ अंश आज भी दुनिया में जिंदा है। अब कहानी एक नई दिशा पकड़ती है, नालंदा का पुनर्जन्म। 2010 में एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, उसी स्थान के पास जहां पुरानी नालंदा थी। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि दुनिया को यह याद दिलाने की कोशिश है कि ज्ञान की लौ बुझती नहीं, उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता।
लेकिन क्या नालंदा का रहस्य आज भी पूरी तरह खुला है? क्या खिलजी ही जिम्मेदार था? क्या राजनीतिक खेल इसका असली कारण था? क्या कुछ पांडुलिपियां अभी भी कहीं छुपी पड़ी हैं? और क्या एक दिन हमें वो टेक्स्ट मिलेंगे जो दुनिया का इतिहास ही बदल दे? इन सवालों का जवाब शायद समुद्र की गहराई में नहीं बल्कि इतिहास की धूल में छुपा है। नालंदा हमें एक बात सिखाती है, सभ्यताएं गिरती हैं, शहर जलते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा किसी रूप में जिंदा रहता है। किसी ने नालंदा की दीवारें तोड़ दी, किताबें जला दी, लेकिन नालंदा की आत्मा को नहीं। उसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैल चुका था और वो प्रकाश आज भी उन लोगों के मन में जीवित है जो सच की तलाश में यात्रा करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जली हुई लाइब्रेरी की नहीं है, ये उस आग की कहानी है जो बुझने के बाद भी दुनिया को रोशनी देती रही।